कि रास्ता वो सरल सा नहीं खोजते, रास्ता वो सरल सा नहीं खोजते, मंजिलों में भी मकसद नहीं छोड़ते। जीत होगी हमारी या हारेंगे हम, जीत होगी हमारी या हारेंगे हम, लड़ने वाले कभी ये नहीं सोचते। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सत्येंद्र धाकड़ और आज आपके लिए मैं एक बहुत शानदार मेहमान से मिलवाने वाला हूँ जो इन लाइनों को सार्थक करते हैं अपनी ज़िंदगी से और अपने कामों से। और टैगलाइन जैसा कि आप देख रहे हैं, सपनों में भी पढ़ोगे, ये लेक्चर, ये कुछ मिनटों का जो वीडियो है, ये टोटली बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों को डेडिकेटेड है। क्योंकि अभी दिसंबर आ ही गया है, दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी 2 महीने और हैं, इस महीने को मिलाकर के 3 होते हैं। 3 महीने में हम ताबड़तोड़ पढ़ाई करके अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, ये जानने के लिए प्लीज़ वेलकम हमारे बीच उपस्थित हैं एएस एकेडमी के डायरेक्टर इंजीनियर अजय शर्मा जी। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि मुझे बोलना है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी 12th क्लास में हैं, एक बहुत प्यारा सपना सजोए बैठे हुए हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएँ। और ये जो अच्छे मार्क्स लाने की एक जो तरीका है, एक जो प्लानिंग है, ये बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। जिस प्रकार की एक जो घर बनता है, उसकी सबसे पहले जो प्लानिंग होती माइंड में होती है एक इंजीनियर के, फिर वही की वही प्लानिंग एक कॉपी के पेज पर होती है और फिर वो रियलिटी में साकार होती है। तो आप जो भी सोच रहे हो ना, जितने भी मार्क्स का सोच रहे हो, पहले वो आपके माइंड में सोच रहे हो। तो सबसे पहले अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करके कॉपी में उतारें। आज आप लोग एक पेज, कोरा पेज लेंगे और उसमें लिखेंगे कि आप कितने मार्क्स चाहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितने चाहते हो। तो आप पहले उसको एक कॉपी में उतारें, और वो जब कॉपी में आप उतारने की दम रखते हो, हिम्मत रखते हो, तो यकीन मानो वो रियलिटी में भी होगा। बहुत सही। पर वो कब होगा, उसके लिए आपको प्लानिंग करना होगी। देखिए, मैंने एक बच्ची थी, उसको पढ़ाया था 10th क्लास में। उसको 100 में से 100%, 100 में से 100% नंबर आए थे। अब जब उसको वो नंबर आ गए ना, मुझे समझने आ गया कि कैसे 100 में से 100 नंबर लाए जाते हैं। सही है। क्योंकि एक अच्छा जो कोच होता है वो विद्यार्थी को नंबर दिला सकता है, या बच्चा अच्छा बच्चा हो तो वो अच्छे नंबर ला सकता है। पढ़ते सभी हैं, जैसे आपके देखो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सब पढ़ रहे हैं, पर क्या सबको 100 में से 100 आएंगे? नहीं आते ना। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो उस तरीके से प्लानिंग नहीं करते। तो एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आप लोग पढ़ाई करोगे, प्रॉपर ध्यान लगा के पढ़ाई करोगे, तो आपको 100 में से 100 आएंगे। सबसे पहले आपको टेंशन लेना छोड़ देना है। क्योंकि आप टेंशन लेके पढ़ोगे कि मुझे चाहिए ही चाहिए है, या नहीं आएंगे तो क्या होगा। तो पहले रिलैक्स हो जाओ, आराम से ठंडे दिमाग से सोचो कि कैसे वो नंबर अचीव करें और वो कैसे मैं ला सकता हूँ। उसकी बढ़िया एक प्लानिंग करो, डेली बेस पे टाइम टेबल बनाओ, थोड़ा थोड़ा टाइम टेबल को इंप्रूव करो। स्टार्टिंग में 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते पढ़ते उसे एक मैक्सिमम लेवल पे लेके जाओ अपनी कैपेसिटी के अनुसार। चाहे आपका मन सुबह पढ़ने में अच्छा लगता है तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, आपका लगता है कि मैं रात में अच्छा पढ़ सकता हूँ तो रात में पढ़ो। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हो, इसका कोई भी ऐसा ऑथेंटिक नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से सुबह उठ के पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। कई बार बताया और आपके दो तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जल्दी सेट हो जाती हैं अगर आप मॉर्निंग में पढ़ते हो। तो रिकमेंडेड है कि आप मॉर्निंग में पढ़ें। बाकी आप अपने हिसाब से एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं, एक गोल रखें, एक लक्ष्य रखें, हमें इतने नंबर लेके आना है, और अच्छे लोगों की गाइडेंस में रहें। जैसे सत्येंद्र सर और हम जैसे जो लोग हैं, टीचर हैं, उन्होंने कई बच्चों को मैक्सिमम नंबर अचीव करवाए हैं, तो हमें एक्सपीरियंस है, तो हमारा गाइडेंस लेते रहें। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव लोगों से बचें। जो भी आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हैं, जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, आपको बोलना है ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उनसे बचना है आपको। जितना हो सके दूर रहें, पॉजिटिव लोगों के बीच रहें, जो जिनका सपना है 100 में से 100 नंबर लाना, 95 नंबर लाना, उनके बीच रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें, और एक अच्छे आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ें, पढ़ते रहें। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और इस बार आपका जो नंबर है मैक्सिमम हाई होगा। और आखिरी में एक बात और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, नंबर सिर्फ और सिर्फ वो कागज़ की एक मार्कशीट होती है, पर आपने जो पढ़ाई करी है ये आपके जीवन भर काम में आएगी। और आपके जीवन में जो भी चुनौतियाँ आएंगी, जो भी परेशानियाँ आएंगी, उसका समाधान ये पढ़ा ही देगी जो आप पढ़ रहे हो। इस बेस से पढ़िए, ये मत सोच के पढ़िए कि हमें नंबर लेना है। नंबर तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए जो हम आज पढ़ रहे हैं, जो आज हम मेहनत कर रहे हैं, वो आने वाले जो 40-50 साल है हमारी ज़िंदगी के, वो खुशनसीब होंगे, वो शानदार होंगे, लग्जरी लाइफ जियोगे। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपने माँ बाप के सपने पूरे करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो
तो अजय सर की बातें मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से समझ ली होंगी, और उम्मीद करता हूँ मैं जितनी बातें बोलता हूँ, अब एक और शानदार व्यक्तित्व से मैंने आपको मिलवाया है, इनकी बातें आपको दिमाग में ज़रूर रखनी चाहिए। और सर जाते जाते एक सवाल और, आजकल डिजिटल का ज़माना है, बच्चे मोबाइल सभी के पास में है, इसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? जैसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही खड़े हैं, मैं 99 में इनको हिंदी पहुंचा रहा हूं, आप जाने पूरी दुनिया में बहुत कुछ पहुंचा रहे हैं, तो ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कि नहीं ये इससे नहीं होता, और ये क्लास की पढ़ाई की बात अलग है, मोबाइल पे पढ़ा ही नहीं जा सकता, क्या ऐसा वाकई है? देखिए, सबसे पहले तो आपको टेक्नोलॉजी को समझना होगा। टेक्नोलॉजी कोई टीचर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये टीचर की हेल्प करता है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी एग्जाम में कम समय बचा हुआ है, तो उस कम समय का अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी की मदद लेना पड़ेगी। बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है सबके सर, नाम कितना प्यारा है सबके सर, इसे हर विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म की मदद से पढ़ सकता है। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि 99 रुपीज़ में हिंदी जैसा टिपिकल सब्जेक्ट को आसान तरीके से पेश किया जा रहा है। तो मिनिमम कॉस्ट ये तो ना के बराबर कॉस्ट ही नहीं है, पहली बात तो। और दूसरा, मैंने ये देखा है जो कंटेंट है ना वो किंग है, और कंटेंट बहुत शानदार है। आपकी एग्जाम ओरिएंटेड बेस सर ने मेहनत करके बना रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो अगर आप पढ़ोगे तो 100 में से 100 नंबर लाना बहुत आसान हो जाएगा। और ऐसे विद्यार्थी खासकर जिन्हें हिंदी टफ लगती है, लिखने में दिक्कत आती है, या उन्हें डर लगता है कि यार 60, 70 या 80 नंबर से ज़्यादा नहीं ला पाएंगे, उनके लिए तो ये रामबाण सिद्ध होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन आप वीडियो देखें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सर से ऑफलाइन जुड़े हैं तो आप ऑफलाइन भी डाउट पूछ सकते हो। और दूसरा, हमारे जो कोर्स की खासियत ये रहेगी कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो स्पेशल संडे सैटरडे को हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे, जिसमें आपके जितने भी डाउट होंगे वो हम क्लियर करेंगे। ये आपकी मदद के लिए किया जा रहा है। तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि इतना अच्छा कंटेंट, क्योंकि मैंने देखा है, अक्सर मैंने ये देखा है कि 12th के बच्चों के लिए हिंदी को लोग इग्नोर करते हैं, यार हिंदी तो है ये तो पास कर लेगा, पढ़ लेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी में 70-80 नंबर लाना तो नॉर्मल बात है, मगर जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है कि आपका सपना है 100 में से 100 लाना। तो 100 में से 100 लाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, अच्छे लोगों की सलाह लेना पड़ेगी, अच्छे लोगों का मार्गदर्शन में आपको वो चीज़ें पढ़ना होगी। तो सबके सर प्लेटफॉर्म पर सत्येंद्र सर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने ये चीज़ करी है कि जिन विद्यार्थियों को वो ऑफलाइन नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आपको पता है कि सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो उस बिजी शेड्यूल में हिंदी के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है ऑफलाइन सीजन में। इसलिए सर रात को 11 बजे, अभी देखिए 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, तो आज रात को 11 बजे भी आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं। एक दिन तो हम लोगों ने 1-1, 2-2 बजे तक क्लास रिकॉर्ड करी, रात में समय निकाल के यहाँ पर लेक्चर बनाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। इतनी मेहनत, इतना डेडिकेशन। और एक बात मुझसे बोलते हैं कि सर कुछ भी हो जाए, मुझे बच्चों को 100 में से 100 नंबर दिलाना है, इसी उद्देश्य के साथ वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा देखिए वीडियो को, रिकमेंडेड करिए, अपने वो सभी दोस्तों तक पहुंचाइए जो ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते। और 99 एक नॉमिनल चार्ज है, इतना पे करके आप कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं एक दिन, सर को अपन कोचिंग में लेके आएंगे, वहाँ सेमिनार करवाएंगे सीधे लाइव अपने एकदम फिजिकली, और अच्छा लगेगा। और ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि मोटिवेशनल भी है इसमें और काम की बात है। और बीच बीच में सर हमारे लिए आते रहेंगे, और हम एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं और आपके लिए कर रहे हैं, ये विशेष तौर पर तैयार है। थैंक यू, धन्यवाद।